तो वंस अगेन वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की सुपर फ्राइडे सुपर इवनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। और मैं चाहूंगा आप सब लोग वर्चुअल क्लैप्स के साथ, मैसेज के साथ आज के जो हमारे गेस्ट है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। जैसा कि जी। सर ने बताया भी, सर, मेरा इससे नाम पहले आप डॉक्टर कुछ बोले, नरेंद्र मैं सिंह है। थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि डॉक्टर साहब कुछ बोले, मैं डॉक्टर साहब के बारे में आप सबको थोड़ा बताना चाहता हूँ। शायद 1 साल होगा मैं इनको जानता हूँ, ओवर फोन हम लोग बात करते हैं। बहुत डिसेंट है, बहुत जेंटलमैन है, बहुत डाउन टू अर्थ है। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से गुजारी और रिटायरमेंट के बावजूद अभी पिछले 7 साल से डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस, आप सबको मालूम होगा कि टीबी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम होता है। और वो यूपी में बिजनौर जिले की डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं। और पिछले 7 साल से वो इस काम को बाखूबी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और साथ साथ वो इस बिजनेस के साथ भी कनेक्टेड है, जबकि इनके घर में शायद बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे साथ ऐसे प्रोफेशन के लोग भी जुड़े हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है। रिटायरमेंट के बाद अभी बिजनौर में यूपी में ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर के हिसाब से पोस्टेड हैं। और मैं चाहूंगा सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं, अपने फैमिली के बारे में बताएं, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपने उससे बहुत अच्छा जानकारी दे दी है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस समय जैसा कि सर ने बताया, रिटायर होने के बाद मैं टीबी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रखा हूँ। और मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली बेटी मेरी नीट क्वालिफाई करके जबलपुर से एमबीबीएस कंप्लीट किया था, फिर नीट क्वालिफाई करके इसमें रीवा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में गायनी में एमएस कर रही है। अब की बार उसका सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है। दूसरी वाली बेटी भी नीट क्वालिफाई करके इस समय रतलाम में है और एमबीबीएस सेकेंड ईयर उसका चल रहा है। और एक बेटा है, बेटे की बाद में बड़ी लड़की थी, उसके बाद एक बेटा बेटी हमारे ट्विंस से जुड़वा थे, जिसमें से बेटी को तो बता दिया कि सेकेंड ईयर कर रही है, सेकेंड ईयर में है। और बेटे की शादी इस बार किया, उसकी वाइफ भी एफआरआई इंस्टीट्यूट देहरादून में साइंटिस्ट है। तो इस यही रहा फैमिली ग्राउंड। वाइफ हमारी हाउस वाइफ है, इसमें तो बिजनेस में है इसी में नेटवर्क मार्केटिंग। वाह, और क्या मैं बात है। यहाँ पे हूँ मैं दर्शकों को सर, थोड़ा यही सा परिवार है बस, जी। सर मैं 1 मिनट लूंगा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सर की जो बड़ी बेटी है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, दूसरी बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, और जो बहू है शायद आपने कहा साइंटिस्ट है। जी सर जी। तो ये हाईली, आदर्श रिसर्च। जी, बहुत ही पढ़े लिखे फैमिली है। और ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, अच्छी निशानी है कैसे लोग इंडस्ट्री में आते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे, आप आपको मेरे ख्याल से किसी भी चीज की कमी नहीं रही होगी, फिर भी आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? सर बस एकदम सही कहा आपने। और मार्केटिंग में मेरा आना, नेटवर्क मार्केटिंग में बस एक इत्तेफाक है। न तो किसी ने मुझे प्लान दिखाया था, न मैंने कहीं भी प्लान देखी। एक बार अपने एक दोस्त के साथ कहीं से घूम के लौट रहा था, वो भी डॉक्टर है उत्तराखंड में, जी। बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड वगैरह लगा रखा है सब कुछ। उनकी गाड़ी में 5-6 लोग बैठे थे, सब चुपचाप आ रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर से कुछ लगाइए म्यूजिक वगैरह। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग को हो सकता है बोर हो, पसंद ना हो। कहा नहीं, इससे तो अच्छा रहेगा कि सभी लोग चुपचाप बैठे हैं। तो उन्होंने लगा दिया। उस समय वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग में थे, उसका वीडियो लगा दिया उन्होंने, प्लान उसका आने लगा। उसमें पूरा वीडियो चला आधा घंटा। उसके बाद कहे बोर तो नहीं थे, कहा नहीं थे। उन्होंने क्या बात है, बहुत अच्छा रहा। तो कुछ लोग उसमें बोलना चाहे, अपना कमेंट करना चाहे। हम कहा देखो, फालतू निगेटिविटी फैलाने से कोई मतलब नहीं है। ये न तो अपने आप बिजनेस दिखा रहे हैं, न तो कुछ कह रहे हैं किसी से। इतने दिन से डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, ऐसा एक स्वभाव डॉक्टर को होता है, कम ही बोलते हैं इस सब मामले में। जो भी संकोच रहा उनका, हमारे पक्के मित्र थे लेकिन हमसे भी नहीं पता थी। तो कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा,
और इतने दिन बाद मिले हैं हम लोग, मेडिकल कॉलेज में साथ ही पढ़ रहे थे। मैं तो डॉक्टर साहब अब मेरा प्रोडक्ट तो घर का मेरा आपसे ही आएगा। फिर मैंने उससे प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करना शुरू किया। 5-6 महीने बाद जैसे होता है, अच्छा लगा प्रोडक्ट। कुछ दिन बाद फिर हम लोगों का प्यार हो गया, यानी प्रोडक्ट से मेरी दोस्ती हो गई है। और मैंने कहा सर बड़ा अच्छा है, आप दीजिए। फिर कुछ दिन और बीता, डॉक्टर साहब तो हमने कहा कि चूंकि प्लान दिखा चुके थे और फिर बीच में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा सर बताइए आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कहीं हम अच्छा आपकी तरफ आते हैं, और फिर उन्होंने बताया, उनके साथ काम करना शुरू किया। और इसी तरह से मेरी एंट्री हुई नेटवर्क मार्केटिंग। वाह, क्या बात है। मतलब लोगों से सुन के प्रेरित होके फिर खुद से फैसला करके आप इस इंडस्ट्री में आए। वेरी गुड। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सब भी डॉक्टर सर का जो शायद जहाँ पे बैठे हैं उनका क्लिनिक होगा मे बी, या फिर उनका सिटिंग रूम होगा। हम पीछे नहीं, देख ये तो सकते हैं अपना सर। वो है सर, रेजिडेंस पे है। ओके। पीछे में हमें प्रोडक्ट दिख रहा है, अश्वा कॉफी रखा तो है, सर वही ब्लेंड पहले रखा है। गार्डनर वगैरह के कॉन्सेप्ट था नहीं अपना। तो करेक्ट अपने करेक्ट। प्रोडक्ट ही सब है आरजी घर फिर में। सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, सो स्वीट। वेरी नाइस। सर सब इस्तेमाल करने वाले हैं, कर रहे हैं। वेरी गुड। सर, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एज ए डॉक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आप एज ए डॉक्टर की नजरिए से इसका जवाब देना। जी आप सर। एज ए डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग, या फिर आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा ओके लाइफ कर के साथ, तो आप इन प्रोडक्ट्स को किस नजर से देखते हैं? अच्छा, बुरा, जरूरत के प्रोडक्ट, कंपनी सही प्रोडक्ट बना रही है, आपकी ओपिनियन क्या है? जी सर, देखिए जैसा नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, जी। क्योंकि सर्विस मेरी खत्म होने को थी, तब मैं सर डॉक्टर साहब से परिचय बंद हो गई, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जो अच्छी बात लगी यहाँ पे, जो कि किसी बिजनेस में किसी जॉब में नेटवर्क मार्केटिंग जॉब नहीं है, उसमें सबसे अच्छा लगा टाइम फ्रीडम। बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमाने के और जरिए है, डॉक्टर भी बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन न तो परिवार के लिए उनके पास टाइम रहता है, न हम्म। अपने बच्चों के लिए। जो कि मुझे खुद बड़ा कष्ट होता था। कोई त्योहार होता था, कोई बात होती थी, बच्चे घर पे रहते थे, उनको छोड़ करके मुझे आना पड़ता था, बड़ा कष्ट होता था। दूर में जॉब करता था, टाइम से पहुंचने की आदत थी, और अपने आप इस प्रोफेशन को चुना था। तो बड़े मतलब अच्छी तरह से मैंने जॉब किया, लेकिन बहुत खर्चा था। जब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ तो टाइम फ्रीडम है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कुछ चीजें हमको मतलब हर महीने, हर समय, हर साल अच्छी लगती चली, तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद हर एक आदमी जो है वो स्वस्थ रहना चाहता है, जी। और उसी के साथ अगर अपना बिजनेस भी शुरू हो जाए, पैसे की भी कोई कमी ना हो, तो ये हमारे एकदम दिल में घर कर। जी। और प्रोडक्ट भी सभी की मजबूरी है। एक तो होता है लोगों को कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट तो सबको लेने पड़ता है। अभी नहीं लेते हैं लोग, बाद में जब बीमार होते हैं, पैसा भी खर्च होता है, स्वास्थ्य भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो चूंकि इसी प्रोफेशन में था लोगों की मदद करने के लिए, अगर पैसे की भूख होती तो कहीं प्राइवेट बैठते, लेकिन नहीं था। पैसा तो अपने आप आता है। बस एक ही बात थी कि इधर आने का, मेडिकल लाइन में जब तक चाहेंगे तब तक पैसा कमाएंगे, जब तक पेन में स्याही लेके कहीं बैठ जाएंगे। और वो हो रहा है, 7 साल भर आप भी कोई टेंशन नहीं। इसी में सोने में सुहागा बोलते हैं, वाह, नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय होता है। वेरी तो नाइस। प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए, खुद स्वस्थ रहते हुए हर एक आदमी चाहता है, और इसी के साथ अगर इनकम हो जाए हमारे ख्याल से, तो प्रोडक्ट इनके वाकई में किस्म के हैं। यही रहा मेरा, खास करके इसमें बहुत अच्छा लगा। मैं तो इसके सामने कुछ लगता ही नहीं कि कोई और काम करना चाहिए लोगों को। वाह, बच्चे क्या भी आ बात है। गए हैं मेडिकल में, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि वो पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद इंजॉय करें लाइफ में, तो नेटवर्क मार्केटिंग में होके लगे। वाह, क्या बात है। वेरी नाइस। सर, एक एक और सवाल मेरे मन में आया। एज ए डॉक्टर आपने पूरी पूरी लाइफ में पता नहीं शायद नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स देखे, हजारों की संख्या में मरीज देखे होंगे, शायद कितने बार उनके सर्जरी किए होंगे, अलग अलग जगहों में आपने सर्विस दिया होगा। तो हो सकता है 100 में से 90 पेशेंट्स को आपने अच्छा कर दिया। आउट ऑफ जी सर। 100, 90 पेशेंट्स अच्छा हो जाता है। 5-10 पेशेंट्स के साथ कभी अनफॉर्चुनेटली उनका वो सही नहीं होते। तो ऐसे में हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है कि डॉक्टर के साथ मरीज और उनके परिवार वाले बहुत बुरे बर्ताव करते हैं। क्या आपने इतने मरीज जो देखे हैं, क्या मरीज कभी ठीक होने के बाद थैंक यू बोलने जी आते जी। हैं, या फिर
फोन करके बोलते हैं कि सर आपने मेरा इलाज किया, थैंक यू सो मच, मैं ठीक हो गया, ऐसा होता है? जी सर, ऐसा होता है कि अब बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो अपना रहा, और डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे डॉक्टरों का ठेका उनके मेरे पास, लेकिन अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी बात मैंने कहा था कि कभी भी पैसा मेरा मोटिव नहीं रहा। जी। घर में मेरे चाचा जी डॉक्टर थे, जो गांव में घर था मेठी में, यूपी में मेठी पड़ता है जहाँ से राहुल गांधी कॉलेज का। सर वहां पे भीड़ लगती थी, और कान भी मेरे बहुत छोटे थे तब पड़ता था कि डॉक्टर भगवान होते हैं। जी। उसी से मोटिव हो करके फिर मैं भी इसको कभी भी, मतलब जो भी जितना भी या जो भी था, अच्छी से अच्छी सर्विस दिया। लोगों का फोन आता था, लोग आकर के आशीर्वाद देते थे, और कुछ लोग तो सब सरकारी साल में कौन आता है, या तो पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, या जिनके पास पैसा नहीं होता। तो कुछ लोग तो इस मेंटेलिटी के होते हैं कि जब तक पैसा नहीं देते हमको दवा नहीं सही मिलेगी। लेकिन जब उठने के बाद कुछ लोग पैसा जेब में डालते थे, जैसे होता है ससुराल वगैरह में विदाई होती है, लोग पैसा देते हैं, तब लोग जेब बंद कर लेते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तो साफ कर रहा हूँ। वैसे मैं बंद कर देता था कि अम्मा इसकी कोई जरूरत नहीं, तो जैसे ये थे। लेकिन वो पैसा तो रख लेती थी, मैं लेता ही नहीं था, लेकिन आशीर्वाद देती थी सर पे वाह, हाथ रख के। वेरी तो नाइस। उसी का रिजल्ट मैं मानता हूँ कि जो आपको बता ही चुका कि ये बच्चे हैं सवाल तो मैं आपसे, बेटियां नहीं है, बेटा नहीं हुआ जी, तो वाइफ है, सब ऐसे चल रहा। ग्रेट। ये बहुत सवाल ही मैं आपसे इसलिए पूछा था कि हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं, जबकि ये सबसे डेडिकेटेड काम है कि एक डॉक्टर बिना किसी सेल्फिशनेस के मरीजों का इलाज करते हैं, घर ही नहीं देखते, सर्जरीज करते हैं, मेडिसिन देते हैं, इसके बावजूद डॉक्टर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते बहुत सारे मरीज, यानी ये पूरे लाइफ आप सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए डेडिकेट करते हैं, लेकिन इसका एक्नोलॉजमेंट नहीं मिलता है। यही मेरा पॉइंट था कि डायरेक्ट सेलिंग में हम छोटे छोटे चीजों के लिए लोगों का रिकॉग्निशन करते हैं। आपने लाइफ में थोड़ा कुछ भी किया होगा इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, छोटा सा छोटा अचीवमेंट, उसका हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन हम इस इंडस्ट्री में करते हैं, ये एक आम इंसान के लाइफ के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। बाकी तो जो भी होता है, जैसे यहाँ पे इस इंडस्ट्री में चूंकि ऐसा कल्चर है कि हर जी। चीज पे आपको, हम लोग को मतलब सम्मानित किया जाता है। तो बाहर की लाइफ में ये है कि सम्मान पाने के लिए कोई कुछ बताने वाला नहीं है। आप पे अपने असर से, अगर आप सही हो, सही करेक्टर है, सब कुछ है, तो बड़ा सम्मान मिलता है वाकई में, भगवान का दर्जा मिलता है। और मैं तो सबको अवेल किया हूँ। ग्रेट। लेकिन थोड़ा सा चूक होने पे, क्योंकि अलग अलग लोगों से पाला पड़ता रहता है, फिर वहां पे सब कुछ भुगतना पड़ता है। अपने साथ कोई हैपनिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं उससे आगे की सोच करके तैयार रहता था, कभी भी नहीं हुआ। और उसी को सोच करके मैं अभी नहीं चाहता कि बच्चे भी इस प्रोफेशन में रहे। का चॉइस थी, उनको अच्छा लगा मेरी इज्जत, मेरी सर्विस, डॉक्टर बन गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपने कंप्लीट करने के बाद इसी बिजनेस करें, और इससे अच्छा कुछ नहीं लग रहा। ग्रेट। बहुत अच्छा लगा सर आपके सफर के बारे में जान के, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में जान के। अब थोड़ा सा मैं आपको ओके लेफ्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना चाहूंगा। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स का नाम आप अगर शेयर करें हमारे दर्शकों के लिए, जो प्रोडक्ट आपने खुद यूज किए या फिर आपने अपने मरीज को रेकमेंड किया, प्रिस्क्राइब किया, कुछ प्रोडक्ट्स का नाम अगर आप प्लीज शेयर करें तो। जी सर, प्रोडक्ट तो बताया ही आपसे, और पीछे आप देख भी रहे हैं, कोई बिकने वाले जी। प्रोडक्ट नहीं है। मैं सब इस्तेमाल ही करता हूँ सुबह से शाम तक, और जितने प्रोडक्ट हैं घर में इस्तेमाल होते हैं सब ओके लाइफ केयर का ही। वाह। सुबह उठ करके, उठते ही अश्वा कॉफी या ओके फिट लेता हूँ। उसके बाद नाश्ता जो भी हो, उस नाश्ते में हमारा आपका एवरीडे प्रोटीन वाह। और एब्सोल्यूट मिल रहता है। ये पर डे का है, अगर इसके तो कुछ होता नहीं। उसके बाद अपने स्वास्थ्य के लिए, इस समय करीब 68 ईयर मेरा कंप्लीट हो रहा है। जी। तमाम दिक्कतें थी जो कि जब इस प्रोडक्ट के टच में आए, तो अब फिर से 18 साल का तो सर नहीं होता होगा, लेकिन मैं अपने ग्रुप में सबसे आगे रहा। वाह। पहले ड्यूटी करने के बाद 2 बजे के बाद 1-2 घंटा सोना पड़ता था, थकान लग जाती थी। अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कमाल केवल प्रोटीन न्यूट्रिशन का है। ग्रेट। इसके बाद ये इसके हिसाब से
जो ओल्ड एज की चीजें होती हैं वो सब ना हो, चूंकि प्रोडक्ट की खासियत है कि कोई बीमार हो जाए तो उसी के लिए नहीं है, बीमारी ना हो तभी इस्तेमाल कर सकते। तो मेरा तो जितने प्रोडक्ट हैं सबका इस्तेमाल 2-2, 3-3 महीने करके अपने आप छोड़ता हूँ, कुछ कुछ चलता रहता है, जिसमें लगातार इस्तेमाल करने वाले में तो हमारा यही पुमकिन पाउडर, पुमकिन फीड, और इसके बाद आपका पेरीफ्यूल, शिवकथान, कुछ कुछ वाह चलता रहता है, रेड एलोवेरा। और घर में भी सभी बच्चे वाइफ सब यही प्रोबेबिलिटी में अकेले सब देते हैं। अभी आपका जो लेटेस्ट आ आपका ये अल्कलाइन वाटर सब चल रहा है। वाह। तो दोस्तों आप सबने और सुना। यही ये नहीं, ये तो हुआ खाने पीने में, कॉस्मेटिक में भी सारे प्रोडक्ट, एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट ओके लाइफ के हैं। और किसी से कोई शिकायत नहीं, सब मार्केट प्राइस में सब कुछ, सब यही ओके लाइफ का। तो दोस्तों आप सबने इसके सुना कि बाद लोगों से बताना। डॉक्टर साहब का मॉर्निंग सुबह का शुरुआत होती है अश्वा कॉफी, ओके फिट, एब्सोल्यूट मील, एवरीडे प्रोटीन से। जी तो ऑलमोस्ट सारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स डॉक्टर साहब अपने फैमिली में यूज करते हैं और शायद पेशेंट्स को भी काफी प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है सर जो स्किन केयर का हो? दोस्तों आप सबको मैं एक और बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ डॉक्टर साहब के बारे में। इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है। हम लोगों ने काफी बार बात किए हैं और दो सवाल इन्होंने मुझसे आज तक पूछा जो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं पूछा। और मैंने लास्ट टाइम सेशन में वो डाला था एक्चुअली कि जितने भी हमारे नए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उसको कब कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। और बहुत ही उत्सुकता से के साथ उन्होंने काफी बार मेरे से फॉलोअप की और 50% आंसर तो मैंने कलेक्ट कर लिया। तो ये एक इंटरेस्ट की बात है। बीइंग ए डॉक्टर, आ, बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज वाले लोग होते हैं, एक बार गूगल करें तो सब पता चल जाएगा। और उनका जो इंटरेस्ट है इस कंपनी के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में, ये काबिल तारीफ है। तो दोस्तों मैं हम लोग और सर ये भी जानना चाहेंगे कि हेल्थ के प्रोडक्ट के अलावा कोई ऐसा भी प्रोडक्ट है स्किन केयर के हो, कॉस्मेटिक्स का हो, जो आपने खुद यूज किया या फिर रेकमेंड किया? सर, बताता रहा हूँ, सारे यूज कर रहा हूँ। इनके जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जी जैसे ओके लाइफ केयर में ये हुआ इनका फेस वॉश प्रीमियम जी वाला, मतलब मैं उसका इतना फैन हूँ, उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि आपसे मैं क्या बताऊँ। और प्रीमियम जी का जिनका नाइट सीरम है, और जो डे क्रीम है, जी जी ये घर में वाइफ इस्तेमाल करती है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। और जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो वाइफ कभी कभी कहती है बहुत ज्यादा ले रहे हो, मतलब काफी ज्यादा ले रहे हैं। और हाँ, केवल एक ही आदमी तो हेल्थ ठीक हो, स्किन ठीक हो, एक का ज्यादा खराब हो जाए तो भी नहीं अच्छा है। ये समझिए घर में ही कंपटीशन रहता है, और बहुत ही अच्छे से, और लोगों को बताता भी हूँ। यही नहीं, अपने स्किन के साथ में अच्छी खासी बिजनेस मालूम भी बहुत अच्छा है, और ये सब पर यूज सस्ता पड़ता है। देखने के लिए लोगों को लगता है कि महंगा है, मैं बताता हूँ और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो वही बता रहे कि प्रोडक्ट सारी स्किन में इनका, स्किन एलर्जी तमाम लोगों को बाहर मैं रिकमेंड किया, इनका ब्यूटी फ्यूल से लेकर के आई थी वगैरह सब सभी इस्तेमाल, और सबके रिजल्ट। और सबसे पहले मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, करता हूँ, उसके बाद नहीं तो एलोपैथ का डॉक्टर, हम तो कभी आयुर्वेद से कोई मेरा मतलब ही नहीं। जी लेकिन ये था कि सारी पैथी को मैं इज्जत देता था, इवन जिनके पास कोई पैथी नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी बहुत रिगार्ड देता हूँ कि मेहनत तो है तभी उनके पास पैसे आ रहे हैं। तो लेकिन अब इधर आने से पहले किसी को कुछ कहें, उन लोगों को भी कुछ ऐसा ना महसूस हो कहीं गलत ना जाए, कोई चीज सबसे पहले, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी रोजा तभी लिया जाए, तो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। प्लास्टिक फ्लूड वगैरह भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। लेकिन ये तो हो गई है, मैंने खा के छोड़ दिया, सब ठीक रहा। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिला जिसमें ये कहा जाए कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है या बहुत कॉस्टली। वाह, ये बहुत बड़ी बात कहा सर आपने। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आप सारे प्रोडक्ट पहले खुद यूज करते फिर आप लोगों को रेकमेंड करते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए कि हमारे सारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा आप सभी खुद यूज करें और फिर लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाए। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज के लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड कि आज के टाइम पे अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं उनको सप्लीमेंट्स, विटामिन्स
मिनरल्स, आयरन, इस तरह के सप्लीमेंट्स लिखा जाता है। आज के टाइम पे सप्लीमेंट और विटामिन और मिनरल्स का इतना जरूरत क्यों है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आज के टाइम में ये इतना आवश्यक हो गया है कि मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है, मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। जी और खुद मैं बता रहा हूँ अपनी लाइफ में तीनों बच्चों को कभी फूड सप्लीमेंट नहीं दिया। इतना अवेयरनेस था ही नहीं। बीपीएस की जी पढ़ाई कर चुका है, करने में कोई वो नहीं लग रहा है कि मैंने कभी नहीं दिया। और उसका रिजल्ट जब यहाँ पे आया है सप्लीमेंट में जब से, तब ये लगता है कि उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। मुझे खुद ऐनक लग गया, बच्चे भी चश्मा लगाते हैं तीनों। और उसका आज मेरे समझ में आ रहा है कि जो मैंने फूड सप्लीमेंट पे ध्यान तो दिया था ही नहीं, समुद्र जो खा पी रहे हैं बहुत हो रहा है। अब जाकर के क्लियर हुआ जब से इंडस्ट्री में जब मार्केटिंग में आए, तब से यहाँ फूड सप्लीमेंट का क्या रोल है और क्यों नहीं दिए थे, चलिए उस समय चल जा रहा था। लेकिन आज के टाइम में जिसकी जरूरत और बढ़ गई। कारण साफ है, वही पोल्यूशन, वही केमिकल हर जगह, पानी तक नहीं शुद्ध है। तो अगर स्वस्थ रहना है तो मेडिसिन के लिए नंबर 2 पे गया। नंबर 1 पे तो फूड सप्लीमेंट ही है, अगर किसी को कायदे से आराम से जिंदगी अपनी बसर करनी है, बगैर कोई दबाव डाले परिवार के ऊपर। हम सर लाख का पैसा कमाए हैं, बच्चे भी करें, लेकिन अगर किसी डिजीज से बाई चांस गिर जाए, लाइफ स्टाइल डिजीज से, तो सब बेकार है। जी तो हमें तो सोच सोच के डर लगता है। और मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ, जो आता है सबसे पहले उसको ट्राई करता हूँ। नहीं वाह, करने दो। वेरी गुड। और बहुत जरूरत है आज के टाइम में, कुछ भी शुद्ध नहीं है। लोग कहते हैं मैं सेब खाता हूँ, ओपीडी में मरीज आते हैं, पूछता हूँ क्या खा रहे हो, तो सेब, केला, दुनिया भर का फल बताते हैं। जी उनका सेब घर में आपके उगता है? कहीं नहीं सर, घर में सेब नहीं होता है, बाहर से आता है। उनका कभी सोचते हो सेब कब का चला है, कब आना है? ब्यूटी पार्लर देखे हो, तमाम लोग जाते हैं तो सांवले हो, काले हो, पूरे तो पूरे करते हैं, सांवले काले भी चमकते हुए निकलते हैं। वही आपके सेब का हाल। धुलते हो तभी नहीं साफ होता है। जी धुलने का ठीक है, मार्केट में बहुत आ गए हैं, हर एक पार्ट, हर एक कंपनी कभी इस्तेमाल करते हो तो जहर खा रहे हो, सेब नहीं खा रहे, ट्रू। जो समझ में आवे। तो ये है फूड सप्लीमेंट का, बगैर उसके काम नहीं चल रहा है। तो कहता हूँ उनसे जितना सेब में खर्च कर रहे हो आप यहाँ से। शुरू में तो हिचक भी लगती थी, क्योंकि 1 रुपए के पर्चे में पूरी दवा देते थे जी और उनको इकट्ठे फूड सप्लीमेंट लिखा है। लेकिन मजबूरी में उनकी भलाई के लिए लिखना पड़ रहा है और अब शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आप सबने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सुना कि आज के टाइम पे जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन विटामिन की जरूरत है वो खाने से पूरा नहीं होता, बल्कि उसमें मिलावट होती है, जहर जैसा है। और अगर हम फ्रूट से अपनी जरूरत को पूरा करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, और वो आसानी से न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट से पूरा हो सकता है। एक और सवाल सर, आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे सबसे कॉमन 4-5 बीमारी, और जो सबसे सीरियस बीमारी हो जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए, जिसके बारे में लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसे कौन कौन सी बीमारी है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के टाइम में जो लाइफ स्टाइल जो कि हम लोग खुद पैदा करते हैं, जी मतलब खुद हमारी बनाई हुई है अपने रहन सहन से, खान पान से, जिसमें अपना इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है। ब्लड शुगर हुआ, डायबिटीज, जी हाइपरटेंशन, जी हार्ट की बीमारी, जी लीवर की, ये सब कॉमन है। और जी ये खुद बनाई हुई है, इसलिए इनका कोई मेडिसिन भी नहीं है। एलोपैथ में जिंदगी भर दवा चलती है, लोग खाते हैं, बस यही होता है कि लोग कॉम्प्लिकेशन वगैरह का हो जाता, लेकिन फिर भी दिक्कत तो करता ही है। तो जो लाइफ स्टाइल है आज वही सबसे सीरियस है, क्योंकि इन्फेक्शन तो बाई चांस आ जाती है, कभी कभी उनका कंट्रोल भी है। कोरोना जी वगैरह बाई चांस आ गया कहीं से। बाकी तो लाइफ स्टाइल डिजीज से हम लोग गिरे पड़े हैं, और इसको खुद अपने रहन सहन और खान पान से छुटाना। तो यही एक मेन टॉपिक भी, एम एम भी हो गया है। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उनकी मदद जी। कीजिए। तो दोस्तों, आप सबने सुना आज के टाइम पे कुछ ऐसी बीमारी हैं जिसमें इंडिया नंबर 1 है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस। और ये हम खुद पैदा करते हैं, तो इसका मेरे ख्याल से एक ही इलाज है कि हम इसको रोकें, और इसके लिए जानकारी, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम लोग और भी बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा
ऐसा कोई सवाल अगर आपके मन में है जो आप डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन हो सबके लिए, जो पब्लिक के लिए मायने रखते हो, आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपका सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंचाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और मैं चाहूंगा आप अपने हिसाब से इसको रेकमेंड करें। जैसे आज के लाइफस्टाइल में गड़बड़ी है, लोगों का खान पान सही नहीं है, सोना जगना, स्ट्रेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके कारण इतनी सारी बीमारियां हो रही है। तो अगर आप लोगों को इन जनरल ऐसे ही इन बीमारियों से बचे रहने के लिए ओके लाइफ केयर के दो चार प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहें जो सबके लिए सही रहेगा, वो कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, दो चार प्रोडक्ट? सर वही जो मैं करता हूँ, सुबह लोग चाय पीते हैं, कब का कल्चर है, चाय से क्या फायदा है मेरे को समझ में नहीं आता, कोई एक भी चाय का फायदा नहीं है। जी। तो सुबह की चाय में लोग ओके फिट या सौ कॉफी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। उसके बाद प्रोटीन जो कि बहुत ही जरूरी है, जी। शरीर की जो संरचना है, बनावट है, तो सेल्स है, सबकी एक एसिड की जरूरत होती है। प्रोटीन प्रोटीन की अगर किसी को पूरा कर लेना, तो ये बहुत ही अच्छा, और तमाम बीमारियां इससे हो जाती हैं। जी। तमाम ओपीडी में मरीज आते हैं तो बदन में दर्द के लिए वो सीधे उनको प्रोटीन पे ले जाता हूँ। और जी। जो लेते हैं माई 19 हुआ, एवरीडे प्रोटीन हुआ, एक्सक्लूड मील हुआ, इसको अपने खाने में लोग रखें। और इसके बाद तो ये तो हुआ बेसिक, जैसे कोई मकान हम लोग बनाते हैं तो सीमेंट, ईंट, सरिया, ये सब जरूरत पड़ती है, लेकिन बाद में फिनिशिंग के लिए बहुत आते हैं। लेकिन पहले तो शरीर हम लोग को दुरुस्त रहे, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, ये पानी में। जी। और जिनकी जरूरत नहीं है उसको अवॉइड करें, जैसे चाय पीना, और जी। कोई भी अगर आदत है तो वो सबको छोड़ें। अगर किसी को कोई आदत पड़ भी गई है खाने की, ड्रिंक करने की, तो उसका भी एक आदत पड़ गई, आदत नहीं छूटती है, आदत छोड़ो। डॉक्टर बताते हैं कि अब खत्म होने वाले हो, तब छूट जाता है, तब कहते हैं मैंने कान पकड़ लिया, 6 महीने छोड़ दिया। उसको काहे छोड़ दिए तो बताते हैं ये बताया गया था। तो अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो उसका भी है, उसका भी ले, अपना लीवर फ्यूल अपना बहुत अच्छा है कि कम से कम लीवर तो तंदुरुस्त रहेगा। जी। तो यही है मेन चीज, उस पर ध्यान देना चाहिए। और दो चार पांच छह प्रोडक्ट है उसमें मैं यही कहूंगा, सुबह उठना है तो अपना भी, या ये आपका अश्व कॉफी, उसके जी। बाद प्रोटीन पाउडर, रात को सोते समय कोई एक ड्रिंक लें अपना, चाहे बेरी फ्यूल लें या जी। आपका एलोवेरा लें, जो भी पसंद हो। जी। यही रिकमेंडेशन सबके लिए है, उसके बाद में जो दिक्कत हो उसके लिए ऐड करते हुए डॉक्टर की वेरी सलाह नाइस। पे। तो दोस्तों आप सबने सुना कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, अगर हम लोग थोड़ी सी आदतों को सुधारे, जैसे चाय नहीं पियेंगे, ओके फिट पीते हैं, कभी कभार अश्वा कॉफी लेते हैं, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग एवरीडे प्रोटीन ले सकते हैं, या फिर किसी को अगर वेट भी मैनेज करना हो या फिर अदरवाइज भी आप एब्सोल्यूट मील उसमें ऐड कर सकते हैं। रात के टाइम पे हम लोग बेरी फ्यूल या फिर कोई भी इस तरह का डिटॉक्सिफाइंग जूस, जैसे सीबकथॉर्न हो गया, एलोवेरा हो गया, माई 90 एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आज के टाइम में काफी सारे लोगों को लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हो रही होगी, वो लोग लिवर फ्यूल, उसी तरह से हार्ट फ्यूल, ये सारे कॉमन प्रोडक्ट्स है जो हम लोग एज ए रेगुलर कंज्यूमर इन प्रोडक्ट्स का अगर आदत डालेंगे तो हमारा आने वाला टाइम बहुत अच्छा बीतेगा, हम बीमारी से दूर रहेंगे। सर एक और सवाल है जो शायद इंडिया में हर घर में ये प्रॉब्लम सर मिलती है। जी। एक प्रोडक्ट छूट गया था, अल्कालाइन वाटर आ रहा है जो कि एल्कालिबी, इस्तेमाल करेक्ट। हम लोग को, तो एल्कलाइन मैं मिनरल इस्तेमाल कर रहा वाटर हूँ ड्रॉप। सब। जी। सर मैं जानना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है इसकी इंपॉर्टेंट क्या है और इसको लेना कैसा है, एल्कालिबी जो एल्कलाइन मिनरल वाटर ड्रॉप सर इसका, इसकी इम्पोर्टेंस तो मतलब ये है कि पानी की मात्रा इस शरीर में सबसे ज्यादा है, है। और जी। यही हमको शुद्ध नहीं मिल पाता। ट्रू। जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नॉर्मल लोगों को होता है, कच्चे ढका रहना, कहीं खाना खाए, दावत खाए, उसके बाद रात रात पानी पीना, तो इसको जब तक कहते हैं पेट ही सब कुछ होता है। अगर पेट तो ठीक है, खाना जो खा रहे हैं डाइजेस्ट हो रहा है, ये जो मीडिया होता है ये अल्कलाइन हम लोग करता है, जबकि एसिडिक इसको उल्टे सब एसिडिक रहता है। पका हुआ खाना ये सब जाता है, जितने तेल मसाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी। अनाप शनाप इधर उधर से, इस सबसे यही फायदा है कि अगर हम ये पानी अपना दुरुस्त रखेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी
का भी इलाज यहाँ पे है। और इसके लिए जो आरओ का फैशन चल गया है, लोग लगवाते हैं घर में, ये जो सही आरओ है वो 3-4 लाख रुपए से कम का नहीं आता। लेकिन अपनी कंपनी में जो उसकी एक यूएसपी कंपनी का अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो चीज अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी बात है। 3-4 लाख रुपए सब नहीं खर्च कर सकते, लेकिन इनका ड्रॉप जो 100 ml का आता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे बिजनेस भी अच्छा खासा है और अपना स्वास्थ्य वेरी ये नाइस। इसकी खासियत, इसलिए इसको ले। तो दोस्तों आप सबने सुना कि आज के टाइम पे पानी सही नहीं होता है, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होना, ये सारे चैलेंजेस लगभग ज्यादातर लोगों को है। तो ये कुल मिला के एक बहुत आसान सॉल्यूशन है एल्कालेवी। अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा महंगा इलाज की जरूरत पड़ेगी, बहुत महंगे महंगे वाटर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ेगी। तो उसका कॉमन सॉल्यूशन है एल्कालेवी। सर जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, एक और बहुत ही कॉमन डिजीज जो हर घर में होगा मेरे ख्याल से, घुटनों की दर्द, जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन। तो इसके बारे में क्योंकि लोगों को पता है कि कैल्शियम लेना चाहिए या फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बावजूद भी हर घर में ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए जोड़ों का दर्द क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है और हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये सब एकदम सही कहा आपने कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें जहाँ पे कि बुजुर्ग न होते हो, जी। मतलब ओल्ड एज में। और ओल्ड एज का जैसे तो ओल्ड एज की डिजीज हो जाती है कि तो हम लोग का कैल्शियम, सभी जानते हैं कि हड्डी जो है, हड्डी में कैल्शियम होता है। जी। और कॉमन लोगों को इतना मालूम है कि ओल्ड एज में आकर के हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं, यानी कि हड्डी कमजोर हो जाती है हमारी। और इसके अलावा ये तो ओल्ड एज की बात हो गई कि हर घर में है और हर घर में बीमारी भी ये है। इसके अलावा ओवरवेट जो हो जाता है, हम लोग को वजन ज्यादा हो जाता है, ये तो और जल्दी उम्र में भी हो जाती है लोगों को। लेकिन इससे भी आपका आर्थराइटिस और दर्द पैरों में, जोड़ों में होना शुरू हो जाता है। जी। इसके अलावा भी जैसे जो प्लेयर हैं, चोट लग जाती है, जी। उनको भी दिक्कत आ जाती है। तो तमाम ऐसे टाइप से लेडीज में जेंडर के हिसाब से भी इसका है। औरतों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी कमजोर होने की बीमारी ज्यादा हो जाती है। तो ये कारण इसके बहुत से हैं। और जो इसका उपचार में है, इसको इससे ठीक किया जा सकता है कि आपकी डाइट जो है, कैल्शियम लेवल और डाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो लोग पूरा नहीं कर पाते। जी। कम से कम 4-5 गिलास दूध रोज पिया जाए, कौन सी बातें कितने लोग करते हैं। जी। इसके अलावा खान पान में सब्जियां हो, सब्जी हो, वो चीज को नहीं पाती। जी। और कॉमन परिवार में, और खास करके ओल्ड एज में, जी। शुरू में बच्चों की तो सब सेवा करते, क्योंकि जी। उसमें उनको पूरा फ्यूचर दिखाई देता है। ये बिल्कुल। बड़े होंगे तो हमें सब कुछ कर डालेंगे, वो भले कुछ न करें। लेकिन बाद में वो पीढ़ी में आपसे बता रहा हूँ तो कि लोग लेके आते हैं। पहली बात तो कोई बुजुर्ग के साथ आना कम पसंद करते हैं। अगर कोई आते हैं, कुछ बताया जाता है, दवा वगैरह, ऑपरेशन वगैरह, तो उनको बाहर छोड़ के फिर लौट के आते हैं। ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक तो होंगे, यानी बूढ़ा भाग करने लगते हैं कि इतने में तो सब करके निपटा देंगे, या ठीक होना हो तो कुछ करें। कितना खराब लगता है इस क्वेश्चन को जी। सुनकर। क्यों निगलेक्ट हो जाते हैं। 4 गिलास दूध की बात छोड़िए, चाय मिल जाए टाइम से तो ही बड़ी बात होती है। तो इसके लिए कैल्शियम पे विशेष ध्यान देना। अपने यहाँ कैल्शियम, कैल्शियम विटामिन डी के साथ आता है, और जी। आर्थो ओमेगा, जी। ये 2 प्रोडक्ट हैं जिनका कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कम से कम ये चीज यहाँ तक कि ऑपरेशन तक पोस्टपोन किए हैं। और ये तो मेरा पेट, इसमें मेरा अनुभव बहुत ही ज्यादा है। उसका रीजन है कि आज से कम 6-7 साल पहले तो किसी कंपनी जहाँ पे ज्वाइन की थी, पहले बता रहा हूँ, जी। जब घर और जाते समय रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट ऊपर चढ़ता था पेश करके, तो दर्द होता था। तो सोचता था कि बुद्धे हो रहे हैं, डॉक्टर है, क्या दर्द नहीं होगा। लेकिन आपसे बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का कमाल, आपके आर्थो मेगा और कैल्शियम का जो डिफरेंस देता हूँ, आज दर्द नाम की कोई चीज नहीं है। और वही जो कोई देर पहले भी कहा था कि 18 साल हो जाएंगे, लेकिन 68 साल में सबसे सबसे तंदुरुस्त महसूस करता है हर एक चीज में। तो ये है इसका
कि हड्डी की बीमारी हर घर में, हड्डियां कमजोर होती हैं। कमजोर क्यों होती हैं? जितना कैल्शियम जाता है हम लोग के शरीर में, इसका मैक्सिमम भाग यानी 99%, करीब 99% बोन और टीथ में इस्तेमाल हो जाता है, स्टोर होता है। 1% होता है जो कि ब्लड और मसल्स में रहता है, जी और वो बहुत जरूरी होता है। वो उनको हमेशा चाहिए और ले लेते हैं, अपना अपना हक और ले लेता है। आप जी कैल्शियम खाएं या ना खाएं, तो होता क्या है, जब कैल्शियम नहीं खाते हैं तो ये अपना लेना शुरू करते हैं, खून से लेना शुरू करते हैं, दांतों से लेना शुरू करते हैं, टीथ से। तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती है। और थोड़े से चोट लगने पे, न भी चोट लगता है ओल्ड एज में, तो हल्का सा पैर ऊपर नीचे पड़ता है। तो जी उससे बचने के लिए हमको रेगुलर आपका कैल्शियम और आर्थोमेगा ऑर्थोमेगा। जी इस्तेमाल करें। और तमाम लोग ठीक हुए हैं, तमाम लोग आते हैं इसके लिए। तो बेटे तो घर में वाइफ वगैरह किसी को कोई दर्द नहीं है, जितने रिश्तेदार हैं वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जी। बाकी डॉक्टर्स में आते हैं सब। तो बहुत अच्छा मैसेज था डॉक्टर साहब। एज ए डॉक्टर भी आपने कहा, और आपने कहा, देख के दुख लगता है कि बुजुर्गों को लेके जो लोग डॉक्टर के पास आते हैं उनका यही फिक्र रहता है कि जी क्या जी, ठीक हो जाएंगे अपने आप से। नहीं होंगे होंगे, जी। तो ये कितना एक्चुअली कष्ट में होता है। प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आजकल हम लोग अब किसी भी शहर में जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत बार कंपनी की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी करते हैं, तो देखते हैं जितने भी ओल्ड एज होम है वहाँ पे लोग भरे पड़े हैं। और बुजुर्ग में, इस एज में लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता है, और सिर्फ क्योंकि वो चल फिर नहीं पाते, ओनली फॉर कैल्शियम डेफिशिएंसी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट का टेस्टिमनी डॉक्टर साहब आपने खुद भी दिए, आपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, एंटीऑक्सीडेंट प्रीमियम डे क्रीम, नाइट सीरम के बारे में बताया, आपके फैमिली में यूज होता है उसके बारे में बताया। तो और भी कुछ प्रोडक्ट का टेस्टिमनी जो आप देना चाहते हो, और आपके पेशेंट्स के फीडबैक हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके खुद के थोड़ा सा फीडबैक कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप शेयर करना चाहें तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। सब सब कुछ तो कहीं पता है, सारे प्रोडक्ट के अच्छे हैं। और आर्थो में खास करके लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि चलना चलना फिरना हर एक आदमी का मेन चीज है। अगर हम लोग चल ही नहीं पाए, चलना बंद हो जाए, तो फिर पेड़ पौधे के बराबर होगा। तो इसके जो रिजल्ट भी है लोगों में गजब के। और बाकी तो आई फ्यूल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया तमाम जिनको भी कोई दिक्कत होती है, जो अपने पास है उसको देने में कोई हिचक नहीं आता है, और लोग इस्तेमाल भी करते हैं और रिजल्ट करते हैं। प्रोस्टेट फ्यूल के भी रिजल्ट आए हैं। तो जो भी इस्तेमाल हुआ है, सारे प्रोडक्ट हैं, खास करके आंखों में खूब आते हैं, खूब मिलते भी हैं, ओपीडी में भी रोज मरीज मिलते हैं। जी तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। बस यही है कि फूड सप्लीमेंट तो सबको लेना ही लेना चाहिए, और कम से कम प्रोटीन पाउडर, ओके। जो सुबह के नाश्ते में प्रोटीन पाउडर, और उनके फिर और रात को सोते समय कोई अपना ड्रिंक के साथ, ओके यही कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि जितने लोग जी अभी सर। आपको सुन रहे हैं, हम हमारे साथ जुड़े हैं, ये सारे जी हमारे बहुत ही मेहनती ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, और लोगों को ये सारे हेल्थ के बारे में बताते हैं, सीखते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ऐसा कोई अच्छा सा संदेश, मैसेज आप हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दर्शकों को लिए देना चाहे, जो उनके लिए, उनके कामकाज के लिए अच्छा हो और उनका अच्छा इंस्पिरेशन मिले, ऐसा कुछ मैसेज उनके लिए। जी सर, ये अपना परिवार है ओपी लाइफ का, और जितने लोग हैं सभी खूब मेहनत करते हैं। बस इनसे यही एक ही रिक्वेस्ट है कि ये लोग सबसे पहले अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जी रखें। अगर ये कोई प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर प्रोटीन पाउडर और ओके फीड और आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको करना चाहिए, बाकी चीज तो बाद में है। पैसा और दूसरों का स्वास्थ्य बाद में है, वो तभी कर पाएंगे जब पहले स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। अपने घर को देखा है, किसी को अगर डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, कोई प्रॉब्लम, तो उसको उनको पहले ओके फिट का जो सब्स्टिट्यूट है, जो प्रोडक्ट है, उसको देना चाहिए, यही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को करीब शायद मैं 1 साल से जानता हूँ, हम लोग बात करते हैं, फोन में बात करते हैं, बहुत कुछ पूछते रहते हैं। वेरी डिसेंट, बहुत ही डाउन टू अर्थ। आपको बात करके कभी ऐसा लगेगा ही नहीं
कि ये डॉक्टर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। इन्होंने इतने हजारों की संख्या में आज तक मरीजें देखे होंगे, और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कंपनी के साथ जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आप लोग इतने ही प्राइड के साथ इस कंपनी को, इसके प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएं। तो डॉक्टर साहब, फिर कभी हम आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे ऐसे ही किसी सेशन के थ्रू से। और आज हम लोग ने बहुत ही जनरल सी बात की है। आगे में हम लोग डिटेल में कोई कोई टॉपिक में बात करेंगे, जैसे हार्ट के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे आपसे। तो इस तरह का और भी डिटेल सेशन हम लोग आगे में करेंगे। ठीक सर, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा लगा आज भी। तो सर मैं क्या बताऊं, मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ढूंढते ढांढते फिर आप लोगों का साथ मिला। अभी एक साल पहले करीब यहाँ पे आए, उसमें जी। क्या हुआ बीच में, फिर अजीब सा लग रहा था, फिर जी। इसमें आप मिले, तो बड़ी साथ मिली और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है आपके फैमिली में जो लोग हैं, उन्होंने भी कभी आपको सपोर्ट किया है ये सेशन को करने के लिए, सब कुछ रेडी करके दिया। तो आपके परिवार के तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपके घर के सारे डॉक्टर भी, नॉट नेसेसरीली कि वो हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड करेंगे, बल्कि कम से कम हमारे यूजर बने, हमारे साथ ऐसे ही थे, लोगों को ओके के बारे में बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही हम लोग फिर अगले फ्राइडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और खास करके डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम लोग दोबारा मिलेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू।